जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। वो जाने श्याम की नजरों से मजे कस कस के, वो जाने श्याम की, वो जाने श्याम की नजरों से मजे कस कस के। अरे जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंस हंस के, जिन्होंने खूब सहे बार दिल पे हंस हंस के, वो जाने श्याम की नजरों से मजे कस कस के। मिठास मिल चुकी है उनको मधुर मूरत की, भ्रमर है जो कि कमल मुख पराग रस रसी की, वो जाने श्याम की नजरों से मजे कसी कस के। जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंसी हंसी के। अरे उठा चुके हैं जो कुछ नाज कभी मोहन के, हाँ नाज कभी मोहन के, उठा चुके हैं जो कुछ कभी, हाँ जो नाज कभी मोहन के। अरे उठा चुके हैं जो कुछ नाज कभी मोहन के। उन्हें है याद वो अंदाज उनकी नस नस के, वो जाने श्याम की नजरों से मजे कसी कस के। जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंसी हंसी के। अरे गजब कमाल अमानत में है खयानत का, जिगर पे करते हैं कब्जा जिगर में बस बस के। हाँ मगर जिगर पे करते हैं कब्जा जिगर में बस बस के, वो जाने श्याम की नजरों से मजे कसी कस के। जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंसी हंसी के। नशे में रूप के फंदे में जाल उल्फत के, नशे में रूप के और फंदे में जाल उल्फत के, तड़पते रहते हैं आँखों के बिंदु बिमलेश फंस फंस के। वो जाने श्याम की नजरों से मजे कस कस के। जिन्होंने खूब सहे वार दिल पे हंसी हंसी के। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। अरे राजा दशरथ घरे राम जी भये हैं, और राजा जनक घरे भई है लली। भजो दशरथ नंदन
जनक लली। अरे ये दो बंधु आगे आगे, विश्वामित्र महामुनि पाछे। और पाछे से हैं लक्ष्मण अतुल बली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग आठवां लवकुश कांड, रामाश्वमेघ यज्ञ। भगवान प्रभु राम के दरबार में लव और कुश अपनी वीणा पर कथा सुना रहे हैं, सीता चरित्र। कल जहां तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा है कि लवकुश कह रहे हैं कि जिस समय रावण सीता का हरण करने के लिए आया, और सीता जी को दुष्ट रावण ले गया, कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप। और प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। प्रभु भगवान के आगे अपने हृदय से अगर आप पश्चाताप कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है, तो भगवान प्रभु जो है माफ कर देते हैं। कि अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अरे अन्यथा चिताएं देती हैं, ये खंग तुझे ना तारेंगी। अरे मक्खियां तलक तेरे सब को भिन्न भिन्न स्वर में धिक्कारेंगी। ये मक्खियां जब तुम्हारी लाश पर भिनभिनाएंगी तो वो भी धिक्कारेंगी कि तू इतना बड़ा पापी, संपूर्ण लंका का नाश करा दिया और अंत में तू भी मर गया। माता सीता अशोक वाटिका में रावण को बहुत तेजी के साथ डपट करके कह रही हैं कि तू भी मर जाएगा, पूरी लंका भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। और वो रावण नहीं माना, क्योंकि वो दुष्ट था। अरे वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, और ले बैठा सब अंत में उसी का पाप। आखिरी में नहीं माना तो उसी का पाप उसी को खा गया। किसकी ज्ञाता है पवन तने, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्यस्थल में घटना यह प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से
लंकाधीश्वर का मरण हुआ। लव कुश आज भरे दरबार में ये सीता का चरित्र सुना रहे हैं। इस तरह से लंकाधीश्वर रावण का मृत्यु हुई। अरे इसी सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, और जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान रामा, हुआ न उसका ज्ञान। अब आई जब वह सामने कर डाला अपमान। इतना सब कुछ होते हुए, इतना त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, और फिर भी भगवान प्रभु राम के द्वारा वो अपमानित हुई कि बानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। तो लाखों जीवों के सन्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिस नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को वह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने, कि देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। लक्ष्मण से माता सीता ने कहा कि तुम अग्नि तैयार करो, और अब मैं अग्नि में जाकर के अपना परिचय दूंगी, अपने मुख से नहीं। कि आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहां पर यनल हुई। नव चुम्बन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो, कल्पना और यदि आई हो, तो इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। ये कहा माता सीता ने कि माता अग्नि देवता, अभी मेरी शरीर को राख कर दो, जला दो। कि यदि सच्ची पतिव्रता हूं तो आकर साक्षी दो हे माता। सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। ये कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। अरे उस सत्य का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा, अरे त्यागो घृणित विचार, और निष्कलंकिनी है सिया, करो इसे स्वीकार। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
कि भ्रम भेद विनाशक माया का। अरे भ्रम भेद विनाशक माया का, जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के वामयंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा, शतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर, सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में, अरे पहुँचे रघुकुल चंद रामा, पहुँचे रघुकुल चंद। तो गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। गुरु वशिष्ठ मुनि के द्वारा अयोध्या में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ। और वो राजगद्दी पर बैठे कि कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, और जिसके निर्मल चरणों की ज्वाला जी दी थी साक्षी थी। माता के निर्मल आचरणों पर जिसको माता ज्वाला अग्नि ने साक्षी दी थी, गवाही दी थी कि निष्पाप है। तो राजा होकर दशरथ सुत ने उनको ही वन में भिजवाया था। और फिर एक समय ऐसा आया कि वही राजा दशरथ के जो पुत्र थे राम, उन्होंने उनको वन में भेज दिया। और राजा होकर जब राजा हुए तो दशरथ सुत ने अरे उनको ही वन भिजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। अरे हुआ योग्यता पूर्ण यह जिन्हीं के द्वारा काम, और प्रगटे हैं इस अवध में वह रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, और वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर हमने सुना है ये जो कथा, अगर कहीं वही आप रघुवंशी राम हैं तो हमारा आपके चरणों में प्रणाम है। और ये संपूर्ण कथा सुना करके और वीणा को बजाते हुए लव और कुश दोनों ये कह कर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक। इत्यलम सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। इत्यलम कहा भाई यहाँ तक ही अब समाप्त। कथा पूरी हुई और दोनों ने अपनी वीणाओं को उठाया और फिर उसी दरबार से चलने के लिए कि अब हम जा रहे हैं। तो गीली भीगी अखियां से जब देख रहे थे सभी इन्हें, गदगद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ इन्हें अभे। गदगद स्वर से भगवान प्रभु को नहीं मालूम है राम को कि ये मेरे ही पुत्र हैं लवकुश। उनकी चरित्र सुन करके उनकी आंखें गीली थीं, भीग गई थीं आंसुओं से। उन्होंने कहा कि देखो इन लोगों को रोको,
ठहराओ इनको, अभी कह दो अभी और रुकें, अभी इनका परिचय मालूम हो, ये साधु बालक हैं कौन, ये जो कथा सुना रहे हैं हमारे राज दरबार में आकर के इन्होंने सुनाया है पूरा चरित्र, इन्हें कहां से मालूम है। कि साधु बालकों ने कहा कि राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन, आते जाते मेघ को, ये बादल हैं, ये बादल आएंगे जाएंगे, इन्हें कौन रोक पाता है, इन्हें कौन रोकने की किसकी ताकत है, कोई नहीं रोक सका है। अरे हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्यधिक नहीं भरमाते हैं, और जब तक जी चाह रहे यहाँ, अब जी उचटा तो जाते हैं, जब तक जी चाह रहे यहाँ। लव कुश कहने लगे कि हे प्रभु, हम तपस्वी हैं, बालक हैं, रमते हुए हैं, घूम रहे हैं संसार में, अत्यधिक भरमते नहीं हैं, किसी को अत्यधिक ज्यादा नहीं भरमाते हैं, और जब तक मेरा जी जहां चाहता है वहां रहते हैं, और जी अगर उचट गया तो फिर तुरंत चले जाते हैं। हमें कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, हम तपस्वियों के बच्चे हैं। कि ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं, धन पर जो कला बेचते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं। कहने लगे देखो, ठहरना और रोकना ये आदेश तो उन्हीं पर चलता है, किस पर, जो व्यवसायी हैं गायक जन। कहते हैं कि हम कथा सुनाने के 10 लाख रुपए लेंगे, तब हम आपके यहाँ 7 दिन तक कथा सुनावेंगे। वह धन पर अपनी कला को जो बेच देते हैं, वो व्यवसायी हम गायक जन नहीं हैं, हम लोग संत के, साधु संत के, तपस्वियों के बालक हैं। मेरी माता बन देवी हैं, उन्होंने कहा है तो रोके से, उनको रोका, भगवान प्रभु ने इशारा किया कि इन्हें रोको, तो बहुत रोका लव कुश को, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। कि रोके से, जैसे रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धारे, रामा रोके से रुकती नहीं, रोके से रुकती नहीं, और ज्यों गंगा की धार, और त्यों ही तत्क्षण चले दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, और सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। सुनी सबों ने द्वार पर, रोके किसी के रुके नहीं, रात दरबार से बाहर निकल आए, जब द्वार पर आए तब उन्होंने अपनी वीणा पर फिर एक सुंदर गीत की झनकार करी, यानी सुंदर गीत गाना शुरू किया। कि रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें, रघुकुल की शक्ति। ये वाल्मीकि जी ने जो उनको ये पूरी कथा याद कराई थी, सीता चरित्र कह करके कि जाकर के ये कथा सुनाओ संसार में, और जब ये कथा अयोध्या में सुनाई तो सबकी आंखें नम हो गईं।
और जो कुछ वाल्मीकि जी ने जैसे सिखाया था, अनुरोध कुमार अनुरोध जुड़ना चाहते हैं, 1 मिनट रुको, अब ये कथा या ये भजन हो जाए, 1 मिनट रुको, अभी जोड़ेंगे कि लेकिन उस दिन आवा नहीं रहा फोटो। रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें, अनुरक्ति विरक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। अनिरुद्ध कुमार अनुरोध, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नभमंडल की उजियाली, और सबकी अभिव्यक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उन्हीं को आशक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। अरे सत्य का जिसमें भंडार सदा, जय का जिसमें आगार सदा, वह विस्तृत व्यक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सब भांति तुम्ही सुख करनी हो, मोहन की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। रगे कुल की शक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। अनुरक्ति विरक्ति तुम्ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। ये लवकुश भजन द्वार पर गाते हुए अयोध्या से आगे की निकल गए, कोई रोक नहीं सका उन्हें। देखो भैया, श्यामू भी देख रहे हैं, और ये अनिरुद्ध कुमार लिख रहे हैं, गुरुजी आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, जिंदगी हमारी कट रही है। योगेंद्र मिश्रा भी देखो देख रहे हैं। और भैया योगेंद्र का हाल है? देखो हम यहाँ अब उठाए हैं। अब पूजा राजपूत भी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये जुड़ा चाहत रहे, कहाँ गए? कहाँ गए जुड़ा चाहत रहो? अब आए नहीं हो ऑडियंस, भेजो होश। संतराम पाल भेजो होश, भेजो। संतराम पाल कह रहे थे कि हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जुड़ो, वहां से भेजिए ना। संतराम पाल आपके दर्शक। चलो भैया, अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आज ये जुड़ नहीं पा रहे हैं संतराम पाल, अब वहाँ से देख रहे हैं, लेकिन ये वहाँ से जब तक वो न भेजी हैं तब तक कैसे जुड़ी। चलो कोई बात नहीं, कल जुड़ो।
अब आज तो भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।